हेलो गाइस, एडोब फोटोशॉप की इस ट्यूटोरियल सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि फोटोशॉप को अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन और पासपोर्ट साइज के फोटो बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप ओपन कीजिए। फोटोशॉप को आप ऑल प्रोग्राम में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है आप विंडोज़ के साथ में R बटन प्रेस कीजिए, रन ओपन कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए फोटोशॉप। तो फोटोशॉप आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन यानी कि फोटोशॉप क्या है। तो फोटोशॉप एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, या आप कह सकते हैं डिज़ाइनिंग टूल है, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग का वर्क किया जाता है। फ़ोटो एडिटिंग मीन्स कि जो हमारा फ़ोटो है उसमें कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, ड्रेस चेंज करना, या फ़ोटो में थोड़ी ब्राइटनेस डालना, या फ़ोटो में किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग करना, एक फ़ोटो के साथ दूसरा फ़ोटो जोड़ना, फ़ोटो को फ्रेम सेट करना, इस तरह के काम जो होते हैं वो फ़ोटो एडिटिंग के अंतर्गत आते हैं। और उसके लिए फ़ोटोशॉप सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिस पर हम फ़ोटो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। अगर किसी इमेज का साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा है तो हम जितना चाहें वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसलिए फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे चल के हम धीरे धीरे इसमें कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट भी देखेंगे, और इसमें जितने भी टूल दिए गए हैं आपके सारे हम एक एक करके टूल डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बनाना देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बनाना भी पता चल जाएगा, और साथ में उसमें जितने भी टूल इस्तेमाल होंगे वो उन टूल के बारे में भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो ओपन करना है। फ़ोटो ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। आप फाइल में जाके ओपन में भी जाकर के फ़ोटो ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन में गया और हमारा जो डेस्कटॉप पे फोल्डर है उसमें फ़ोटोज़ नाम में फ़ोटो पड़े हुए हैं, तो किसी भी फ़ोटो को हम ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हमने ओपन कर लिया तो ये फ़ोटो जो है वो ओपन हो गया। अगर दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, और कहाँ पर ये जो ग्रेस्केल एरिया दिख रहा है इस पर कहीं भी आप डबल क्लिक कर दीजिए और फ़ोटो जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा, और आप आसानी से फ़ोटो ओपन कर पाएंगे। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप फ़ोटोज़ नाम के फोल्डर में हैं और यहाँ पे फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और मान लीजिए किसी के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने हैं, तो आप सिंपल क्या कीजिए कि उस फ़ोटो को ड्रैग करके यहाँ पर फोटोशॉप पे ला करके और यहाँ छोड़ दीजिए। ध्यान रखना है कि यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माउस आपको लेके आना है, फोटोशॉप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे छोड़ देना है। तो इस तरह से भी हम फ़ोटो ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप पर। तो अब इसका बनाना है पासपोर्ट साइज। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होता है उसका साइज क्या होता है। साइज मीन्स कि जो उसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है और हाइट कितनी होती है। तो जो पासपोर्ट साइज के फ़ोटो की विड्थ होती है वो होती है 1.25 इंच, 1.25 इंच, और जो हाइट होती है वो होती है 1.55 इंच। तो अब इसका जो इमेज का जो साइज है वो कुछ भी हो सकता है। अगर जानना चाहते हैं कि ये जो हमने फ़ोटो अभी ओपन की है इस इमेज का साइज क्या है, तो उसके लिए इसमें ऑप्शन होता है इमेज में जाकर के यहाँ से हम इमेज साइज में जाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं कि जो इमेज साइज है वो क्या है। तो अगर हम पिक्सल में देखें तो यहाँ पर 500 पिक्सल दिखा रहा है, और अगर इंच में जानना चाहें तो इंच में भी दिखा रहा है 6.944, ये विड्थ और हाइट है इमेज की। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इसको पासपोर्ट साइज में यानी 1.25 1.55 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉप टूल लेंगे और इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे क्रॉप टूल पे आपको क्लिक करना है, और क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको विड्थ डालना है। एक चीज़ ध्यान रखनी, जब आपके पास यहाँ से कोई दूसरा टूल होगा तो वो ऑप्शन चेंज होंगे। जब आप क्रॉप टूल लेंगे तब ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको विड्थ में डाल देना है 1.25, और यहाँ पे डालना है 1.55, और यहाँ पे डालना है 300। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब 1.25 डालेंगे तो पॉइंट लगाना ना बोले, वरना 125 हो जाएगा जो कि 125 इंच हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद इस फोटो को क्रॉप करना है। क्रॉप करने का मतलब ये है कि आपको एक कोने से यहाँ से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ कोने की तरफ ही चले आना है, इस तरह से। तो ये क्रॉप जो सिलेक्शन है वो क्रॉप सिलेक्शन बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा इधर उधर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको इधर उधर बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। जो पासपोर्ट साइज में आपको जितना फ़ोटो चाहिए, अगर मान लीजिए कि फुल फ़ोटो है और उसमें से पासपोर्ट में तो केवल ऊपर का पार्ट होता है, तो तब भी हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे, और साइज़ तो वहाँ पर ऊपर डालेंगे ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्रॉप टूल को यानी कि सिलेक्शन को हम एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी सेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर करना है तो एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में आप चाहें तो इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं।
अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको इधर से भी एक ऑप्शन होना चाहिए था ताकि कोने से ना बड़ा करना चाहे, क्योंकि कॉर्नर से बड़ा करने पे क्या हो रहा है, विड्थ और हाइट एक साथ घट या बढ़ रही है। तो ये ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने साइज डाल रखा है ना कि 1.25 और 1.55। तो अगर हम ये कॉर्नर से इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो ये पूरा रेशियो लेके चलेगा, जितना विड्थ बढ़ेगी उतना हाइट भी लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन हम कर लेंगे और फिर उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे ये फोटो जो है क्रॉप हो चुका है और इसका जो साइज है वो 1.25 और 1.55 ही है। अगर हम फिर से इमेज में जाके और यहाँ से इमेज साइज चेक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो इमेज साइज है वो 1.25 और 1.55 है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, फोटो तो हमने क्रॉप कर लिया, अब इसके कई सारे फोटो बनाने हैं। मान लीजिए कि हमें इस फोटो के 10 फोटो बनाने हैं पासपोर्ट साइज के और उसको प्रिंटर से प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक नई फाइल या नया पेज लेना होगा। तो नया पेज लेने के लिए आपको फाइल में जाना है और न्यू पे क्लिक करना है, या शॉर्ट की Ctrl+N भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पेपर का साइज है वो लेंगे। पेपर का साइज मीन्स कि प्रिंटर से जो हम प्रिंट करेंगे तो नॉर्मली अगर बात करें तो 8x10 ही होता है। बाकी फोटोशॉप से बड़े बड़े फोटो भी निकाले जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप साइज ले सकते हैं 640x480। तो फिलहाल तो अभी हमें पासपोर्ट साइज के फोटो बनाने हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी साइज ले सकते हैं, 8x10 ले सकते हैं, 5x7 ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 8x10 ले लेता हूँ और 8x10 लेने के बाद में इसे हमें सिंपल ओके कर देना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये पेज आ जाएगा साइड में और इसको टाइटल बार से क्लिक करके कहीं भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना ये है कि जब हमने फोटो क्रॉप किया था तो हमारे पास क्रॉप टूल था। अभी क्या करना है कि आपको मूव टूल लेना है। नाम कैसे पता चलेगा, तो माउस अगर थोड़ी देर आप रखेंगे तो ये पता चल जाएगा क्रॉप टूल, और ब्रैकेट में उसके शॉर्टकट की भी लिखी हुई है C। और इस मूव टूल पे आप जाएंगे माउस लेके तो मूव टूल शॉर्ट की भी लिखी हुई है V। तो इस तरह से आप टूल का नाम पता कर सकते हैं। आपको क्लिक नहीं करना है, माउस को सिर्फ लेके जाना है, हॉवर करना है। तो आप मूव टूल लेंगे यहाँ से, और मूव टूल लेने के बाद में आप सिंपली इस फोटो पे क्लिक करेंगे और फोटो को खींच करके नए पेज पे छोड़ देंगे। बस इतना ही करना है आपको। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो को सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल एकदम से चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा एरो से नीचे और एरो से आगे हो जाइए इस तरह से। और फिर उसके बाद आपको काम ये करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्टर बटन, और अल्टर बटन के साथ में आप इसकी डुप्लीकेट कर सकते हैं। सिंपल मूव टूल होना चाहिए और अल्टर बटन के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस कीजिए और L 3 बार दबा दीजिए और ये जो लेयर है यानी फोटो है वो डिलीट हो जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मूव टूल जब आपके पास हो तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लेयर पे टिक लगा देना है। इसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आपको ये टिक लगा देना है। फिर उसके बाद आप इस फोटो को अल्टर बटन के साथ तो कॉपी निकलती ही है। अगर आपको सीधी कॉपी चाहिए तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन का भी इस्तेमाल कीजिए। अल्टर और शिफ्ट दोनों बटन अगर आप प्रेस करेंगे और फिर अगर क्लिक करके डुप्लीकेट निकालेंगे तो ये सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी। तो बस आपको यही करना है, अल्टर शिफ्ट दबाए रखना है और यहाँ पे डुप्लीकेट निकाल लेनी है। कैसे, हमने क्लिक किया और क्लिक को छोड़ दिया, फिर से दोबारा क्लिक किया और उसकी डुप्लीकेट निकाल ली, फिर छोड़ दिया क्लिक, फिर दोबारा क्लिक किया। इस तरह से हम जितनी मर्जी उतनी कॉपी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। जैसे ये लास्ट वाला फोटो एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए, सेकंड नंबर वाले फोटो पे क्लिक कीजिए और इसको एरो से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। बाकी इसको एडजस्ट करने के और भी बहुत सारे टूल है, वो हम आगे देखेंगे। ये ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं जिससे जो इनकी दूरी है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो ये सब फिलहाल हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है ये। तो इस तरह से हम जितने मर्जी उतने फोटो बना सकते हैं। अगर हमें और फोटो चाहिए और बनाने हो तो आपको करना ये होगा कि एक लाइन और बना लीजिए, लेकिन इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मान लो हमें पूरे पेज पे फोटो बनाने तो एक एक करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है, इसको आप चाहे तो फुल स्क्रीन में ऐसे कर सकते हैं ताकि वो फोटो हट जाए और ये पूरा क्लीन सामने आपको दिखाई दे। यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको करना ये है कि आपको लास्ट फोटो पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है कहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब देखना ये है कि फोटो कितने बचे हैं। कितने बचे, तो टोटल कितने फोटो हैं, 6। तो अगर आपने एक को सेलेक्ट कर रखा है तो बचे कितने, 5। तो अगर पांचों फोटो को आप ग्रुप करना चाहते हैं, यानी ग्रुप बनाना है आपको 6 फोटो का एक को तो सेलेक्ट कर लिया, बाकी पीछे वाले जितने फोटो हैं उनको भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी कंट्रोल के बटन के साथ Ctrl E।
तो कंट्रोल ही प्रेस करेंगे, कितनी बार प्रेस करेंगे तो एक चीज ध्यान रखनी है, लास्ट फोटो पे क्लिक भी होना चाहिए और उसके पीछे जितने फोटो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 5 फोटो बच रहे हैं, तो हम कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या हुआ, एक फोटो तो सेलेक्ट था ही और कंट्रोल ई से 5 फोटो भी वो भी इसी के साथ में आगे जुड़ चुके हैं। तो अब क्या करना है कि अब हमें उसी तरह से अल्टर और शिफ्ट बटन दबा करके किसी भी फोटो से आप डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। किसी भी मीन्स कि अब ये फोटो दिख तो रहे हैं 6, लेकिन अगर हम बात करें तो ये पूरे ग्रुप हो चुके हैं, मतलब एक ही फोटो है फोटोशॉप के हिसाब से। इसको लेयर बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अल्टर और शिफ्ट दोनों बटन प्रेस कर लेंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि पूरे फोटो एक साथ निकल रहे हैं। ध्यान रखना है, जब कंट्रोल ई आप करते हैं तो वहां पर जितने फोटो है उससे एक बार कम करना है और ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। अगर कम करेंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट फोटो पे क्लिक किया था और कितने फोटो थे, 5, तो अगर 4 बार करते तो एक फोटो छोड़ जाता, और अगर 6 बार कर लेते तो जो बैकग्राउंड था वो भी आपका ग्रुप हो जाता, तो गलत हो जाता। तो इस तरह से हमने इतने सारे फोटो बना लिए हैं। अभी इसमें हमने कोई बॉर्डर नहीं लगाया है, कोई इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं की है, फोटो को भी साफ नहीं किया है, मतलब क्लीन नहीं किया है, हमने सिर्फ बेसिक देखा है। बाकी हम आने वाले वीडियोस में और भी बेटर तरीके से देखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो सिंपल फाइल में जाकर के, यहाँ प्रिंट में जाकर के इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए और इसको सिंपली जैसे हर सॉफ्टवेयर से किसी भी चीज़ को प्रिंट किया जाता है वैसे ही आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा पासपोर्ट साइज के फोटो बनाना, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ और नया। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।